अस्सलाम वालेकुम। कैन स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है नादिर। नादिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो यार बड़ा अच्छा दिन है। हम लोग की जो है 4th कंसेक्यूटिव सीरीज विक्ट्री है ये। माशाअल्लाह, बच्चों के साथ है। जबरदस्त। 2 साउथ अफ्रीका को हमने हराई सीरीज और 2 हमने जिम्बाब्वे को हराई। हाँ, लेकिन अभी आप बच्चों को हरा के हम खुश हो रहे हैं, हाँ राइट? नहीं, अभी अभी यार इस वक्त अगर श्रीलंका से भी एक हो जाता है सीरीज और बांग्लादेश से भी हो जाती तो शायद जरा और स्ट्रांग हो जाती हमारी पोजीशन। सही बात है, वर्ल्ड कप के लिए काफी अच्छे पोजीशन में होते हैं शायद वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सही बात है, सही बात है। रोना इसी बात का है कि हम लोग सब जो है वो, या हम लोग सब नहीं, मैनेजमेंट जो कम अज कम हमारी है वो इसी पे खुश होगी कि हमने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और जिम्बाब्वे को आज हरा दिया हमने और ये सीरीज भी जीत ली और 4-4 सीरीज लगातार इस मैनेजमेंट की क़यादत में जो है हमने जीती है। क्या ख्याल है आज के मैच के बारे में, क्या ख्याल है? आई मीन चलो शुक्र है हम सीरीज जीत गए आज, वरना तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाबला सामना करना पड़ता हमें। लेकिन मैच वाज अ गुड मैच। मतलब एक एक वक्त पे तो मेरे ख्याल से मैच बिल्कुल फंस गया था और हम लोग शायद उस वक्त आफ्टर 13 ओवर्स तक जिम्बाब्वे दे वर प्लेइंग वेरी वेल एंड दे वर राइट इन द गेम एंड हम लोग को पुश बैक कर दिया था उन्होंने काफी हद तक। लेकिन खैर जैसा कि विकेटें इनके हाथ में थी, 9 विकेटें हाथ में थी, लेकिन as soon as they lost couple of wickets and then fast bowlers कि आपने देखा कि आज फास्ट बॉलर्स ने पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग चलाई और मेरे ख्याल से उसका रीजन यही है कि हमारा जो फास्ट बॉलर का कोच है वकाई यूनिस, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, वो टीम के साथ नहीं है। तो बस सही है ना, उनको किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में ही रखें तो बड़ा अच्छा है। उनको बोलेंगे आप जो है नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि वो वहीं रहे और फिर हमें अपने कोच के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, हेड कोच के लिए भी। बिल्कुल। तो आई डोंट नो कि हेड कोच के लिए कुछ होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, लेकिन हेड कोच के लिए कुछ बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं इस तरह से तो हमारा कोई चांस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उसकी बॉलिंग की वजह से हम लोग मैच में वापस आए आज। बिल्कुल। तो that was a good thing to see. हसन अली has always performed well. बिल्कुल। बैट से हो या बॉल से हो, ये अलग बात है कि बेचारे को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला आज। और फखर जमान माशाल्लाह जो है, आप देखें कि 20th ओवर की 4th बॉल पे जी पहली बॉल उन्होंने खेली, तो वो जो कि आपके स्पेशलिस्ट T20 के ओपनर। बस यही चीज तो समझ से बाहर है कि हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो T20 के हमारे मैच विनर हैं, उनको हम ये मैच तो खिला रहे हैं लेकिन उनको हम बॉल फेस नहीं करवा रहे, क्योंकि हम उनकी बैटिंग ऑर्डर को हम यहाँ से वहां घुमा रहे हैं। और आप ठीक है, आपके 2 बेस्ट बैट्समैन टीम के जो हैं वो ओपनिंग कर रहे हैं या टॉप 3 पे खेल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि दे आर 2 बेस्ट बैट्समैन इन द टीम। लेकिन अगर आप तनवीर भाई आप ये देखें कि मैंने एक एनालिसिस किया है कि इनकी स्ट्राइक रेट का सीरीज के अंदर, बाबर ने 95 रन्स किए सीरीज में एंड ही हैज फेस्ड 95 बॉल्स, सो स्ट्राइक रेट वाज 100 ओनली, so nothing exceptional. Okay, similarly Rizwan ने 186 runs किए, लेकिन he faced less ball like 139 balls and strike rate was 134. अगर आप बाबर और रिजवान का कंबाइन देखें, इन्होंने पाकिस्तान ने टोटल 359 बॉल्स फेस किए सीरीज में और इन दोनों ने मिलके 234 बॉल्स, 65% बॉल सिर्फ इन 2 बैट्समैनों ने खेले हैं पूरे सीरीज में, और स्ट्राइक रेट, कंबाइंड स्ट्राइक रेट वाज ओनली 120. So that's amazing stats. Thank you very much for pulling that out. And that shows कि यार ठीक है कि ये दोनों हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, सही है, लेकिन ये दोनों T20 स्पेशलिस्ट नहीं है और ये 120 की स्ट्राइक रेट से आप किसी अच्छी टीम को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कोई मिरेकल ही होगा जो आप हराएंगे उनको। एग्जैक्टली, तो बात तो यही है कि हम और हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है T20 के, उनको हम या तो नंबर 3 पे खिला रहे हैं,
या फिर आज हमने उसको शुरू में नंबर 6 रखा था लेकिन आखिरी ओवर में वो बैटिंग करने आया। तो ये चीज़ समझ से बाहर है कि फ़खर को क्यों हम ओपन नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप फ़खर और शर्जील को टीम में रखा है और उनसे ओपन नहीं करा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उनको रखने का? फिर बिल्कुल, शर्जील को निकालिए, किसी और को लेकर के आइए वरना फिर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप नॉर्मल से ओपनिंग कराएँ, अदरवाइज़ आप शर्जील को बाहर कर दें। बिल्कुल। T20 में जो है आपके का ये नहीं देखा जाता कि आप कितने रन बना रहे हैं, आपकी एवरेज कितनी है, आपका स्ट्राइक रेट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्राइक रेट है T20 में। बिल्कुल। जैसे आप 15 रन बनाइए, लेकिन वो 15 रन आपके 4 बॉल में बनने चाहिए। सही कहा आपने। ये नहीं कि आप 15 बॉल में 15 रन बना रहे हैं या 50 बॉल में आप 50 रन बना रहे हैं, तो दैट इज़ नो बिग डील। ठीक है? T20 इज़ ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। और बिल्कुल, अगर अब तो जैसे जहाँ गेम जा रहे हैं, 200 इज़ विल बिकम पार स्कोर इन T20। अब आप देखेंगे कुछ अरसे में ये जो सारी दूसरी बड़ी टीमें हैं, वो 225 टू 30 रन बना रहे होंगे कुछ अरसे बाद। आराम से बना रहेंगे और आपका स्ट्राइक रेट लाइक टॉप 3 अगर बैट्समैन अगर आपके हैं, तो इनका स्ट्राइक रेट 150-160 के रेंज में तो होना ही चाहिए कम से कम। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये 120, 100 ये स्ट्राइक रेट हम खुश हो रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं और रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कि ठीक है हम जीत तो रहे हैं, लेकिन आर वी विनिंग द राइट वे? और आर वी प्लेइंग इन द राइट वे, द वे T20 शुड बी प्लेइंग? No, I don't think we are. And the way we are playing, we are no competition for any big team in the world, for नहीं, sure. हम बिल्कुल जो सही। है वो लिटरली जिम्बाब्वे को, इवन साउथ अफ्रीका की जब फुल स्ट्रेंथ टीम होगी तो वी वुड बी नो पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट देम। हमसे फिर शायद श्रीलंका को हरा दें, शायद बांग्लादेश को हरा दें, अफगानिस्तान को भी हराना मुश्किल है हमारे लिए, मेरा ख्याल। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान के लिए भी हमारे लिए बहुत चैलेंज होगा, बहुत ही चैलेंज होगा। बिल्कुल। वही वेस्ट इंडीज से भी एक सीरीज होने वाली है, वो भी अभी कंफर्म आई डोंट थिंक है वो, लेकिन मोस्ट लाइकली इट विल हैपन। और वेस्ट इंडीज के भी सारे प्लेयर्स T20 के वापस आ गए एंड दे वुड बी अ फॉर्मिडेबल साइड। Yeah, and most of them are T20 specialists. दे आर ऑल T20 स्पेशल। वो तो और कोई फॉर्मेट खेलते ही नहीं है वो सारे प्लेयर। नहीं तो हम तो उनके सामने मुकाबला नहीं कर सकेंगे। Unless we do something drastic and do that soon, ये जो है इसके लिए अगर हमने जुलाई अगस्त तक इंतजार किया तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि नया कोच आकर के 2 महीने में कुछ नहीं कर पाएगा वो। अगर हमें ये करना है कुछ चेंज, तो ये अभी करना है, इस वक्त। लेकिन इन पे तो जीत का नशा छाया हुआ है ना, ये जीत में तो फिर ये नहीं सही करते, बात। कभी भी चेंज नहीं करते हैं जीत में तो। लॉस कुड हैव बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जीत रहे हैं तो लिहाजा नोबडी थिंक्स के वी नीड टू डू एनीथिंग। तो इसको इसी तरह से चलाते रहिए। तो आपने उस दिन पिछले शो में आपने शोएब का एक ट्वीट के बारे में जिक्र किया था। Yeah. इसके बारे में हमने वी आर नॉट एबल टू टॉक इन डिटेल, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यार देखिए, मैं ये सोच रहा था कि शोएब मलिक ने जो ट्वीट किया है, उसने, क्योंकि आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि शोएब मलिक डेफिनेटली टीम में वापस आ रहे हैं इस वक्त, जैसे हमारे हालात हैं। इवन दो आई फील कि दैट इज टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड्स कि आप शोएब मलिक को वापस टीम में लेकर आए, क्योंकि यू नीड टू ब्रिंग यंगर प्लेयर, लेकिन कोई यंगर प्लेयर नहीं चल रहा है, और एंड शोएब मलिक इज परफॉर्मिंग, सो might as well bring him back. And I thought the writing was on the wall कि वर्ल्ड कप में शोएब मलिक डेफिनेटली वापस आएगा। लेकिन जो उसने ट्वीट किए उस दिन और जिस तरह से उसने मिसबा को क्रिटिसाइज किया है, तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल लगता है कि वो टीम में वापस आए। लेकिन on the other hand, Shoaib Malik is a very experienced player. He is a very smart player. I have this feeling कि उसने ये ट्वीट जो है ना अपनी मर्जी से खाली नहीं किया, उसने किसी की बैकिंग पे किया। There might be something brewing जिसकी वजह से he raised this issue कि एक बड़े प्लेयर ने दोबारा आपको ये इशू रेज किया है। And who knows, maybe it's time for Misbah to step down and somebody else to take over, and then Shoaib Malik and Mohammad Amir to come back into the side. ये बात आपने That is what I feel. मोहम्मद आमिर की बात आपने बिल्कुल सही की कि मोहम्मद आमिर ने खुद ही जब रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो he said a lot of things about Misbah and Yunus, and that was the reason for his retirement. Exactly. अगर ये लोग अगर मैनेजमेंट में नहीं होंगे तो
we may get Mohammad Amir back for the World Cup, you know. Yeah. And definitely वो हमारे लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. And he is a good bowler. We need bowlers Yes. like Mohammad Amir in this Yeah, side. सही For बात sure. है. Someone to lead this, really lead this pack. सही बात है. Because Shaheen Afridi is a very good bowler, but he has not been bowling well in T20s. जितने भी उसने गेम खेले हैं उसमें कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है उसकी. Although he is an exceptional bowler, I have nothing against him. But मोहम्मद आमिर के होने से टीम में बहुत फर्क पड़ेगा. हाँ सही बात है, क्योंकि अभी आप देखें तो मुझे लगता है कि हसन अली और हारिस रऊफ should be in the playing 11 all the time, most of the time, especially in the World Cup. Yeah. So yeah, then अगर since we are playing in India, I don't know whether India World Cup होगा नहीं होगा, we don't know yet. लेकिन इंडिया में विकेटों पे we may not play 4 fast bowler, we may play 3 fast bowler. So then we have फहीम है, शाहीन है, we don't know, right? अगर आमिर आता है तो. अगर आमिर आते हैं और रोटेशन पे खिला लें, वरना बिल्कुल रोटेशन पे खिला लेंगे क्योंकि आप स्क्वाड तो बड़ा लेके जा सकते हैं. We'll discuss that. We'll come back to के इंडिया में वर्ल्ड कप के क्या चांसेस हैं या नहीं. But before that, what I wanted to say is कि actually I lost my thought there. Something relating to the team management changing. हाँ, आज मैं एक शो देख रहा था जिसमें कि somebody said a very interesting thing. Dr. Noman Niaz के मैं देख रहा था शो. And he said कि Hassan Ali is probably the only player in the team right now who is playing T20 cricket. And I think he's very right about that. कि उसके अलावा जो है ना कोई, अब आज देखें, एक तो खैर हसन अली आई 5th बॉल पे तो आए थे. रिजवान ने आखिरी 2 बॉलों में 2 रन भाग करके बनाए. I know why. आखिरी 2 बॉलों में आप भाग के 2 रन क्यों बना रहे हैं? I don't know. और कुछ नहीं तो हसन अली को ही दे दीजिए स्ट्राइक, वो एक लास्ट बॉल में छक्का मार देगा. Exactly. He can hit sixes, लेकिन आप मारने की कोशिश तो करते हैं यार. बिल्कुल. आप 2 बॉल में कौन नहीं मारता है? सही बात है. कौन नहीं मारता है? Who places last 2 balls of a T20? You are placing the ball to get 2 runs. I mean, seriously? Yeah. और जबकि आप एक सेफ स्कोर पे पहुंच चुके हैं, आप मार के रिस्क लेकर अपने स्कोर और बेहतर करने की कोशिश करिए, लेकिन हम 2 रन भाग के बना रहे हैं. मुझे तो लगता है नॉट आउट जाने हम ये बोलेंगे कि जी रोजे में हम इतना भागे. नहीं, मुझे लगता है कि भाई हमें तो नॉट आउट जाना है, लेकिन आई एम सॉरी, रिजवान इज प्लेइंग अ वेरी गुड, बट जो फैक्ट है वो हम फैक्ट सामने पेश कर रहे हैं. Fact, and you just gave the stats. You said how many balls they faced and how many runs they scored. यार हमारा प्रॉब्लम ये कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो रन कितने बना रहे हैं. हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो किस स्पीड से बना रहा है और उससे टीम को क्या नुकसान हो रहा है उससे. जबकि nobody is denying the fact that they are very good batsmen, but they are not T20 specialists. You need T20 specialists right at the top. और ये टीम को संभालने के लिए मौजूद हो. अगर इनकी जरूरत पड़े तो फिर ये आकर के टीम को संभाले. ये रोल ऑपोजिट होना चाहिए. रिजवान शुड बी डाउन, फकर शुड बी अप. बट आई डोंट नो कब इनको ये बात समझ में आएगी. अगर फकर इतने सारे बॉल अगर फेस करे तो यू जस्ट इमेजिन हाउ मेनी रन्स ही इज गोना स्कोर. या एग्जैक्टली यार 193 बनाया उसने वनडे में अभी. बिल्कुल. और वो भी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जहां उनके सारे बॉलर मौजूद थे. बिल्कुल. और अकेले और उसको हम इस तरह से कर रहे हैं कि T20 में उसको ऊपर नीचे कोई है. एनीवे, या briefly about the World Cup, do you think with the current situation जो इंडिया में चल रही है, is there a possibility कि World Cup may not happen in India? मैंने अब तक इसके बारे में कुछ सुना नहीं है, लेकिन it seems to be writing seems to be on the wall. या एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है, इट्स वेरी अनलाइकली कि वर्ल्ड कप हो सकेगा. लेकिन what I heard also that they have backup ready for in Sri Lanka and UAE, so World Cup they will do the World Cup, but maybe in another country, or maybe I hope कि World Cup happens. ऐसा नहीं होगा World Cup पूरा postpone ही हो जाए last time की तरह. लेकिन UAE में apparently situation इतनी बुरी नहीं है इस वक्त. उन्होंने restrictions भी, I think UAE ने भी restrictions रखी हुई है अपनी flights वगैरह पे, तो हो सकता है कि वहाँ controlled रहे situation. और वर्ल्ड कप अगर इंडिया में ना हो तो कम से कम यूएई में जरूर हो. लेकिन I hope कि इंडिया में things improve and they come out of this crisis. I hope. Situation इस वक्त काफी खराब है वहाँ पर. लेकिन ये they are playing IPL, so you know at least there is something
for people to have some kind of entertainment. Exactly, and then that is some. I heard that some media outlets stopped broadcasting IPL as a protest के इतनी crisis में कैसे चल रहे हैं. लेकिन my thought there is के लोगों को कुछ तो entertainment मिल रहा है ना इस crisis से निकलने का. कुछ तो आपको you need something. So IPL may be a good thing happening right now in India. और उन्होंने कम से कम अपना आईपीएल का बबल तो सिक्योर बनाया है ना कि उसमें तो कोई खतरा है नहीं उनको, तो दे कैन कंटिन्यू टू प्ले दैट. सो आई होप कि दे कैन फिनिश आईपीएल एज वेल. सही है. आई थिंक वी anyway, so running out of time now. We are running out of time, and that is what we want to say कि यार unless something drastic happens, I don't see Pakistan could become a formidable side in the World Cup. I don't even see them in top 4. No, no way we are making to the top 4. Yeah. वही कम maybe net run rate के चक्करों में या बारिश की वजह से शायद हम पहुंच जाए. फिर यही होगा कि हम दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, कि हमारा चांस थोड़ा सा बन जाए. क्योंकि हम किसी को नहीं हरा रहे. अल्लाह में आप दूसरों को ही हराते. बिल्कुल, हम डिपेंडेंट होकर बैठे रहेंगे दूसरों के ऊपर. सही बात है. और रमजान तो है नहीं कि दुआ कबूल होने का कोई चांस भी हो जाए, लेकिन सबको चाहिए कि अभी दुआ कर लेंगे. इस क्वेश्चन भी नहीं आया, वरना अभी दुआ कर लेते हैं फला मैच में बारिश हो जाए, कुछ हो जाए. आई नो आ गया, देख कर रहे हैं इनको. Anyways, चलें. Anyway, so that was our show for today, everybody. Thank you very much for watching, and if you like our show, let us know your comments. We try to respond to whatever comments we get on our YouTube or Facebook pages. We thank you for sharing your comments. और इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में नेक्स्ट शो में आएंगे जिसमें कि हम टेस्ट मैच के स्क्वाड के एनालिसिस करेंगे. तो we'll see you in a couple of days. Okay, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.